SLS स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तीसरी जमात की कारवान उर्दू के नवे लेक्चर में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। जी बच्चों, आज जो लेक्चर हम शुरू करेंगे वो सबसे पहले जो है उसके लिए आप अपनी कापियाँ निकाल लें और साथ ही किताब का सफ़ा नंबर जो है 47 वो निकालें। यहाँ पर देखिए आपको सरगर्मी नज़र आ रही है, ठीक है। नसर निगारी। क्या आपने कभी हाथी देखा है? तो लिखिए कब देखा, कहाँ देखा, हाथी आपको कैसा लगा, हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया, ठीक है। हमने यानी इन बारे में एक नसर लिखनी है, ठीक है। निगारी बिल्कुल इस तरतीब से जो जुमले हैं उनको एक तरतीब से लिखना है, ठीक है। सबसे पहला कब देखा, कहाँ देखा, हाथी कैसा लगा और हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया, ठीक है बच्चों। जी तो बच्चों, कॉपी पर सबसे पहले आज की तारीख लिखे। आज है 11 जून 2020। दिन है आज जुमेरात का। जमात का काम सबक का नाम लिखें। बच्चों का वो साथी नसर निगारी। और फिर ये देखें कब देखा, ठीक है। एक दफ़ा हम अपने अब्बा जान के साथ लाहौर के चिड़ियाघर की सैर को गए। वहाँ हाथी और उसकी डेल डोल देखकर हैरान रह गए। अब इसमें देखिए कब देखा और कहाँ देखा दोनों आ गए, ठीक है। फिर हाथी आपको कैसा लगा? ये मुझे बहुत अच्छा और अपना दोस्त लगा, ठीक है। आगे देखिए अगला है हाथी को देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया? उसे देखकर अल्लाह ताला की कुदरत याद आई कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मखलूक है। अब आप देखिए जिस तरह से हमें तरतीब में हमसे पूछा गया, यहाँ पर हमने उसी तरतीब से जो है इसको लिखा। एक दफ़ा हम अपने अब्बा जान के साथ लाहौर के चिड़ियाघर की सैर को गए। वहाँ हाथी और उसकी डेल डोल देखकर हैरान रह गए। ये मुझे बहुत अच्छा और अपना दोस्त लगा। इसे देखकर अल्लाह ताला की कुदरत याद आई कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मखलूक है। जी बच्चों, ये सरगर्मी जो है हमारी मुकम्मल हो गई। अब आप साथ अपनी उर्दू की किताब का जो सफ़ा नंबर है 48 वो निकालें। हम आज साथ एक सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है कितनी प्यारी तितली। ड्रामा ऐसी कहानी को कहते हैं जो मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए स्टेज पर मुकालमों की सूरत में पेश किया जा सके। यानी कि ये जो है आज हम पढ़ रहे हैं ये एक ड्रामा की सूरत है जो मुकालमों की सूरत में मुख्तलिफ़ किरदारों को जो है वो पेश किया जाएगा, ठीक है। किरदार उमर, तीसरी जमात का तालिब इल्म, अम्मी, उमर की अम्मी, यानी ये दो किरदार हैं, ठीक है। चले पहला मंजर, उमर दौड़ता हुआ खुशी खुशी कमरे में आया। उमर, अम्मी अम्मी देखिए ये क्या है? अम्मी अखबार से नज़र उठाकर, क्या है भाई, क्यों इतने खुश हो रहे हो? उमर, हाथ बंद करके आप बूझिए तो जानूं। अम्मी कुछ सोचते हुए, कोई टॉफ़ी वगैरह होगी। उमर मुस्कुराते हुए, हार मानी? अम्मी, हाँ चलो हार मान ली। अब बताओ भी तुम्हारे हाथ में क्या है? उमर, हाथ वाली चीज़ चुटकी में पकड़कर, ये देखिए जनाब मैंने कितनी प्यारी तितली पकड़ी है। ये प्यारी है ना, छोटी सी नाजुक सी। देखिए इसके कितने सारे रंग हैं, सुर्ख, नारंगी, सब्ज़। और अम्मी नाराज़गी से, उमर बुरी बात, छोड़ो इसे। उमर, वाह इतनी मुश्किल से तो पकड़ा है, ऐसे ही छोड़ दूं? अम्मी गुस्से से, तुम उसका क्या करोगे? उमर खुशी से, इसे अपनी किताब में बंद करके रखूंगा और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। अम्मी प्यार से, ऐसे तो ये मर जाएगी, छोड़ो इसे। देखो कितनी प्यारी सी है। इसकी अम्मी परेशान हो रही होंगी, इस तरह ये अपनी भी अम्मी के लिए उदास हो रही है। उमर कुछ सोचकर, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या ये हमारे घर आएगी? अम्मी, हाँ हाँ ज़रूर आएगी। ये फूलों पर बैठती है, तुम पौधों का ख्याल रखो, उन्हें पानी दो। जब बहुत सारे फूल खिलेंगे तो बहुत सारी तितलियाँ भी आएंगी, मगर तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं, दूर से देखकर खुश होगे। उमर अम्मी का हाथ थामकर, आइए अम्मी बाहर सहन में चलकर इसे छोड़ देते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक जो था वो पहला मंजर था। आगे दूसरा मंजर अब हम पढ़ते हैं। उमर ने जैसे ही तितली को छोड़ा वो फुर से उड़कर उस पौधे पर जा बैठी जहाँ दो और तितलियाँ भी बैठी हुई थीं। अम्मी उमर को प्यार करते हुए, देखो ये सब अच्छा लग रहा है, सब्ज़ पौधे, रंगीन फूल और उन पर मंडलाती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ, है ना?
عمر خوشی سے واقعی امی اب میں پودوں کا بہت خیال رکھوں گا تاکہ بہت سی تتلیاں آئیں اور ہمارا صحن اور بھی خوبصورت لگے۔ امی: ہاں بیٹا، یہی تو قدرت کا حسن ہے۔ اس وقت عمر کو یوں محسوس ہوا جیسے ساری تتلیاں اپنے رنگ برنگے پر لہرا کر اس کو شکریہ کہہ رہی ہوں۔ جی بچوں، آج ہم نے ڈرامہ جس کے 2 کردار تھے، عمر اور اس کی امی، ان کے بارے میں پڑھا۔ یعنی عمر نے جو ہے وہ ایک نازک سی تتلی کو قید کر لیا، ٹھیک ہے، اسے قید کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی امی نے اسے پیار سے سمجھایا کہ وہ مر جائے گی۔ جیسے یعنی دیکھیں، اگر بچوں آپ کی امی آپ کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اسی لیے چرند پرند جو ہیں ان کی بھی جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی امی اسے سمجھا رہی تھی، اس کی امی بھی اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ عمر جب سوچتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ اگر چھوڑوں تو کیا یہ ہمارے گھر میں آئے گی؟ تو امی نے اسے کیا کہا کہ ہاں یہ آئے گی، لیکن پھولوں پر یہ آتی ہے اور تم پھولوں کا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر عمر جو کیا ہے وہ امی کے ساتھ بائسین میں تتلی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اور تتلیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو رنگ برنگی ہوتی ہیں۔ تو امی سے خوشی سے کہتا ہے عمر کہ اب تو میں پودوں کا اور بھی خیال رکھوں گا تاکہ بہت ساری تتلیاں آئیں اور ہمارا صحن خوبصورت لگے۔ تو امی نے اسے کیا کہا کہ بیٹا یہ جو ہے یہ قدرت کا حسن ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں قدرتی حسن کا دیکھو بچوں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کو ناحق تنگ مت کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے بچوں، وعدہ کیجئے مجھ سے کہ آج کے بعد آپ کسی کو بھی ناحق تنگ نہیں کریں گے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے یا چاہے کوئی پرندہ ہے۔ اوکے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔